नमस्कार, मैं हूं नीलू और अब शुरू करते हैं खबरों के सिलसिले को। तो लोकसभा चुनाव में दूसरे चरण के लिए चुनाव प्रचार अब खत्म हो चुका है। दूसरे चरण के लिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश की 8 लोकसभा सीट अमरोहा, मेरठ, बागपत, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, अलीगढ़ और मथुरा लोकसभा सीट पर मतदान होगा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की इन 8 सीटों पर शुक्रवार सुबह 7 से शाम 6 बजे तक वोटिंग होगी। दूसरे चरण में मथुरा की बीजेपी सांसद हेमा मालिनी, गौतम बुद्ध नगर के सांसद डॉक्टर महेश शर्मा, अलीगढ़ के सांसद सतीश गौतम जीत की तिकड़ी लगाने के इरादे से चुनाव मैदान में उतरेंगे। वहीं टीवी सीरियल रामायण में प्रभु श्री राम का किरदार निभाने वाले अभिनेता अरुण गोविल भी मेरठ सीट से चुनाव मैदान में है। पिछले लोकसभा चुनाव में इन 8 सीटों में से 7 बीजेपी और 1 बसपा की झोली में गई थी। ये सीट बीजेपी के खाते में बताई जाती है, जो 8 सीट पर कल मतदान होना है और एक बार फिर बीजेपी अपने परफॉर्मेंस को दोहराना चाहेगी। जो 1 सीट उसने गंवाई थी, जो बसपा की झोली में गई थी, वो भी चाहेगी कि 8 में से 8 सीट बीजेपी अपने नाम करे। उत्तर प्रदेश की वो 8 सीटें जिस पर दिग्गजों की अग्नि परीक्षा होने वाली है, जहां कई सीटों पर त्रिकोणीय मुकाबला है, क्योंकि ये वही 8 सीटें हैं जहां 2019 में सिर्फ अमरोहा छोड़कर बाकी सीटों पर बीजेपी ने जीत हासिल की थी। लेकिन इस बार बीजेपी सभी सीटों पर जीत का मन बना चुकी है और इसे साबित करने के लिए चुनाव प्रचार खत्म होने से पहले बीजेपी के बड़े बड़े दिग्गज रैली और रोड शो करते नजर आए। दूसरे चरण में बात अगर मेरठ और मथुरा की करें तो यहाँ बीजेपी ने अभिनेता और अभिनेत्री को मैदान में उतारा है, जिसकी वजह से दूसरे चरण की दोनों सीटें वीवीआईपी हो चुकी हैं। मेरठ में मुकाबला अरुण गोविल वर्सेस सुनीता वर्मा वर्सेस देवव्रत त्यागी के बीच है, तो वहीं मथुरा में मुकाबला हेमा मालिनी, मुकेश धनगर और सुरेश सिंह के बीच है। लेकिन बीजेपी के दोनों प्रत्याशी दावा कर रहे हैं कि जीत उन्हीं की होगी। हम अपील यही कर रहे हैं कि हमारे मोदी जी और योगी जी ने पूरा देश के लिए और उत्तर प्रदेश के लिए जितना काम किया है, और उसकी वजह से हम भी ब्रज के लिए बहुत काम मेरे से भी हुआ है, इसीलिए अपील कर रहे हैं कि हमें वापस तीसरी बार मुझे चुनने के लिए मतदान देने के लिए। विपक्षियों से कौन सा टक्कर अपनी मानना है? कौन मैदान में आपके सामने कोई है? दिख नहीं रहा है। हो या पुरुष हो, सभी लोगों में बहुत ज़्यादा उत्साह है, बहुत आदर मिल रहा है, बहुत प्रेम मिल रहा है सब तरफ से। सो आई थिंक एवरीथिंग इज़ फाइन, एब्सोल्युटली। सर, आपके खिलाफ में जो भी हैं, पहले सपा को कई बार प्रत्याशी बदलने पड़े, तो इसको आप कैसे देखते हैं? क्या आप अपना नहीं, वो उनका अपना काम है भाई। देखिए वो क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है बिल्कुल। यूपी के दूसरे चरण 8 में से 7 सीटों पर बीजेपी चुनाव लड़ रही है, जबकि बागपत सीट पर एनडीए गठबंधन में शामिल आरएलडी चुनाव लड़ रही है। वहीं इंडिया गठबंधन में 4 सीटों पर सपा और 4 सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ रही है। इस तरह इंडिया गठबंधन में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की बराबर की साख दांव पर दूसरे चरण में लगी हुई है। सपा बसपा कांग्रेस का यूपी में खाता नहीं खुलेगा। देश में 370 से अधिक कमल के फूल खिलेंगे, 400 से अधिक हमारे गठबंधन के साथी मिलाकर के जीतेंगे। और जो प्रधानमंत्री जी ने कहा है, अब की बार 400 पार, फिर एक बार प्रचंड बहुमत की मोदी सरकार यह बनने जा रही है। सपा बसपा कांग्रेस का सफाया करने का जनता ने मन बना लिया है। उनके यहाँ कंफ्यूजन है, कौन उतरेगा और कौन लड़ेगा और किसका नामांकन होगा, किसको सिंबल मिलेगा, किसी को मालूम ही नहीं है, उन्हें खुद नहीं मालूम। अभी फिर चर्चा चल रही है कि खुद लड़ेंगे। ये डर बनाया जा रहा है, भैया आएंगे तो संविधान खत्म हो जाएगा। प्रधानमंत्री खुद कह रहे हैं, अब इनकी बात पे विश्वास करें, प्रधानमंत्री पे करेंगे। प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि मैं संविधान की शपथ मैंने ली है, संविधान का सम्मान मैं करता हूं, देश के लिए ग्रंथ है ये, भारत का संविधान कोई नहीं बदल सकता। ऐसे में पहले चरण के मुकाबले दूसरे चरण का चुनाव भी काफी दिलचस्प होने वाला है, जिसके लिए तमाम सियासी दलों ने चुनाव प्रचार खत्म होने के आखिरी पल में पूरी ताकत झोंकते नजर आए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।